हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में। और कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी कंटिन्यू वीडियो रहेगा। केवल सैटरडे और संडे को ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अपनी स्टडी पर चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार भारतीय प्रसंग में अपेक्षाकृत महत्वहीन था। 1664 में फ्रांस के प्रधानमंत्री कोलबर्ट, ध्यान रखिएगा, कोलबर्ट के अनुदेश पर कंपनी दी इंदु ओरिएंटल की स्थापना हुई। तो जो सबसे पहला नाम था वो था द इंदु ओरिएंटल की स्थापना हुई, लेकिन यह प्रति उत्पादित था क्योंकि कंपनी का संगठन सरकार द्वारा किया गया था और कोई गैर पूंजीवादी इसमें शामिल नहीं था। कंपनी की व्यावसायिक सफलता बहुत ही सीमित थी, लेकिन 1685 में इसके पुनः गठन के पश्चात कंपनी ने अधिकार तंत्र संबंधी नियमों के साथ अपना व्यापार करना आरंभ किया, परंतु फ्रेंच वाणिज्य नीति के कारण यह लाभप्रद वस्त्र व्यापार से वंचित हो गया, यानी वस्त्र का व्यापार नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि ये स्टडी करने का उद्देश्य हमारा केवल कम समय में जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, वैसे तो बुक्स बहुत सारी आती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, लेकिन इसमें स्टडी कराने का मेरा उद्देश्य एक यही है कि कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो तथ्य आते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको सभी को हम इसमें कवर कर लें। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो जो मैंने बुक्स आपको बताई थी उन बुक की भी स्टडी करें, और इसमें से आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें आपको एग्ज़ाम, जब भी आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। आक्रमण की नीति देखते हैं। कंपनी ने व्यापार प्रारंभ करने के साथ हिंद महासागर में बारबोन तथा मॉरिशस नामक द्वीपों पर अधिकार कर लिया। किस द्वीपों पर अधिकार किया? बारबोन और मॉरिशस नामक द्वीपों पर। सन 1693 में डचों ने पांडिचेरी को ले लिया। तो पांडिचेरी अधिकार में गया था डचों के 1693 में, किंतु 1675 में रिजाविक की संधि द्वारा यह फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। तो किस संधि के द्वारा प्राप्त हुआ? रिजाविक की संधि के द्वारा। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस पर और 1725 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही और सन 1739 में कारीकल पर कब्जा कर लिया था। सन 1672 में उन्होंने मद्रास के निकट स्थित सन थोमे को ले लिया और 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी जल सेनापति द ला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित होने के बाद डचों को सन थोमे दे दिया था। व्यापारिक केंद्रों की स्थापना देख लेते हैं फ्रांसीसियों की। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। तो पहली कंपनी जरूर ध्यान रखिए। तो फ्रांस की कहां पर स्थापित हुई थी? तो सूरत में 1668 में। फ्रैंको के साथ इसका निवासी मरकारा भी भारत आया।
मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल हुआ था। सन 1673 में फ्रैंको मार्टिन और बेलोंग द लेविस ने वलीकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से पदुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। यह गांव कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाने लगा। तो पदुचेरी जो था उसको ही पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। पांडिचेरी की फैक्ट्री में ही फ्रांसीसी मार्टिन ने फोर्ट लुई की स्थापना की। फोर्ट लुई की स्थापना हुई। तो पांडिचेरी में जो स्थापना हुई थी फोर्ट लुई की, किले को जरूर ये लर्न कर लीजिए। बंगाल में शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में उन्हें एक गांव दिया, जहां 1690 से 92 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बनवाई। अवनति का काल, फ्रांसीसियों की अवनति किस तरह से हुई? तो सन 1706 को मार्टिन के निधन के बाद फ्रांसीसियों का प्रभाव क्षीण होने लगा। बंटम, सूरत व मछलीपट्टनम की फ्रांसीसी कोठियां टूट गई। सन 1720 तक फ्रांसीसी बहुत बुरे दिनों से गुजर रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने अधिकार पत्र दूसरे के हाथ बेचे। सन 1720 में कंपनी का इंडीज की चिर स्थायी कंपनी के रूप में पुनः निर्माण हुआ। तो किस नाम से हुआ? इंडीज की चिर स्थायी कंपनी के रूप में हुआ। सन 1720 से 42 के बीच लिनो और धूमा नामक गवर्नर के काल में फ्रांसीसी नायक डुप्ले के आने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा शुरू हुई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डुप्ले। आगे देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी। अंग्रेजों का भारत में आगमन व्यापारियों के रूप में हुआ था तथा वे मुगल साम्राज्य की स्थानीय शासकों से अपने व्यापारिक लाभों के लिए संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। किंतु 18वीं सदी में जब मुसलमानों की सत्ता कमजोर हुई और देश में राजनीतिक अव्यवस्था फैली, तब उनकी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। स्वसत्ता के प्रयास उनके। तो अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता की स्थापना के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़नी पड़ी। इसमें महत्वपूर्ण जो रहा है वो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटका युद्ध जिसे कहते हैं, और आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का। उपरोक्त देशी युद्धों के अलावा सिंध, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा आदि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से भी उसका संघर्ष हुआ। इन सभी युद्धों में अंततः अंग्रेज सफल रहे और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले हम फ्रांसीसियों के जो युद्ध है उसको ही स्टडी करेंगे। तो कर्नाटक युद्ध कहें या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहें, बात एक ही है। इस पर क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो सन 1744 से 1763 के मध्य लगभग 20 वर्ष तक भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी व्यापार, धन और क्षेत्र की प्राप्ति के लिए लड़ाइयां करते रहे। इसी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध मुख्यतः अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य औपनिवेशिक एवं व्यापारिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम था। इन संदर्भों में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिनका विवरण नीचे है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो युद्ध हुआ है कर्नाटक का। प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध जो 1740 का विस्तार मात्र था। यह युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम जरूर ध्यान रखिए, सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में हुआ। तो
फ्रांसीसी जो सेनापति था वो था डुप्ले, और दूसरी तरफ कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। तो इसमें आगे देखते हैं। युद्ध का आरंभ फ्रांसीसी द्वारा मद्रास विजय से हुआ। सन 1716 में बारनेट नामक अधिकारी ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्देन की सहायता से अंग्रेजों को पराजित कर मद्रास पर कब्जा कर लिया और क्लाइव सहित अनेक अंग्रेज सैनिकों को बंदी बना लिया। ए ला सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण यह युद्ध भारत में भी समाप्त हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया भी है अगर आप नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध था उसकी समाप्ति किससे हुई? तो ए ला शापेल की संधि, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और यहाँ पे जब युद्ध की समाप्ति हुई तो भारत में भी इस युद्ध की समाप्ति हो गई। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 54 के मध्य हुआ। हैदराबाद के नवाब आसफ जहां की मृत्यु। सन 1748 के पश्चात उसके पुत्र नासिर जंग और उसके भतीजे मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। उधर कर्नाटक में भी नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहिबा के मध्य विवाद था। अंग्रेजों ने नासिर जंग तथा अनवरुद्दीन को तथा डुप्ले ने मुजफ्फर जंग तथा चंदा साहिब को समर्थन दिया। तो दो पक्ष यहाँ पे तैयार हो गए, ये आप देख सकते हैं। और डुप्ले के पक्ष में ये मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। तो परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध आरंभ हो गया और सन 1749 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को अंबूर के युद्ध से फ्रांसीसियों ने मार डाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंबूर के युद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीय युद्ध, जो कि अंबूर का युद्ध भी इसमें था। त्रिचनापल्ली के युद्ध में फ्रांसीसी हार गए और इस युद्ध में हार एवं हानि के कारण डुप्ले के फ्रांस वापस बुला लिया गया था। डुप्ले के बाद नया फ्रांसीसी गवर्नर गो डेहू बना और उसने सन 1754 में अंग्रेजों से संधि कर ली। तो किसके साथ संधि हुई थी? ये गो डेहू के साथ। तृतीय कर्नाटक युद्ध, और ये लास्ट युद्ध है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। इस युद्ध का कारण सन 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ होना था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। सन 1757 में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने उत्तर भारत के अनेक फ्रांसीसी केंद्र जैसे कि चंद्रनगर, पाटन आदि पर अधिकार कर लिया था। फिर अप्रैल सन 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लैली के भारत आने के बाद गंभीर युद्ध हुआ, लेकिन सन 1760 में वाड़ीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। तो किसके द्वारा पराजित हुए फ्रांसीसी? आयरकूट। इस पर क्वेश्चन बना भी है। वाड़ीवाश का युद्ध, ये भी ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तृतीय कर्नाटक युद्ध में। इसके बाद फ्रांसीसी शक्ति भारत में समाप्त हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। सन 1763 में पेरिस की संधि से पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि स्थान फ्रांसीसियों को वापस मिल गए, परंतु वे उसकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे। आगे जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है मैसूर का विलय, जिसमें जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं फाइनली अपनी प्लेलिस्ट में, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी पीडीएफ की डिमांड आ रही है उसके वीडियोस मैंने क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हम पीडीएफ प्राप्त करें। जैसे जैसे पीडीएफ बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचना देती जाऊंगी।
और अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के पेपर्स सर्च कर रहे हैं तो वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएँगे। इसमें काफ़ी पेपर्स मैंने डाल रखे हैं और यहाँ पे मिल जाएगा आपको एनटीए यूजीसी नेट का जो ओल्ड पेपर है, लेकिन इतिहास का ध्यान रखिएगा, वो यहाँ पर दिए गए हैं और हर पेपर को मैंने डिवाइड करके अपलोड किया है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के सेक्शन में। और यहाँ है टीचिंग रिक्रूटमेंट जो बेस्ड ज़्यादातर मेरे हिस्ट्री पर ही होते हैं। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड रिक्रूटमेंट होता है तो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हूँ। फिर यहाँ आ जाते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट बी है, लेकिन ये इतिहास का है, ये ध्यान रखिएगा। ये मॉर्निंग में मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसकी स्टडी अभी हम कर रहे थे जिस वीडियो की, वो सारे वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। इसमें 64 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा अगर एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर आप ढूंढ रहे हैं तो वो वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। इन सभी वीडियोस को जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो लिंक के माध्यम से इन सभी वीडियोस का अध्ययन आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।